बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उपनल कर्मचारियों पर विस्तार से चर्चा के बाद उनके हित में बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही समान कार्य समान वेतन पर सहमति बनी, जिसका लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। वहीं पहले चरण में 7,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगला मद ये सैनिक कल्याण विभाग का मद है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पे, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पे इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी, और जिनको पूर्व में यह तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। और इन सभी इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा, और ये अनुबंध की कार्रवाई अगले 2 माह में विभागों द्वारा कर ली जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कैबिनेट की बैठक इस दौरान उपनल कर्मचारियों के लिए खास तौर पर काफी फायदेमंद रही। उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी अमन, बिल्कुल देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई और देर रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात की जाए तो जो उपनल कर्मियों को लेकर के जो फैसला लिया गया है, जिसमें कि जो 10 वर्ष की जो लगातार सेवा कर रहे हैं उपनल कर्मी, उन्हें समान कार्य समान वेतन के संबंधित जो है लाभ प्रदान जो है वो किया जाएगा। इस पर निर्णय लिया गया है, जिसमें कि ये जो है चरणबद्ध तरीके से इसमें कार्य होगा। और पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में जो 10 वर्ष से लगातार जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रदेश को, उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। फिर उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें कार्य जो है वो किया जाएगा। इस तरीके से समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला जो है उपनल कर्मियों के हित के लिए लिया गया है। और लगातार जिस तरीके से जो उपनल कर्मी प्रदर्शन भी कर रहे थे, जो अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर भी करते थे, तो ऐसे में उपनल कर्मियों में भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो मांग वो कर रहे थे समान कार्य समान वेतन की, वो मांग उनकी जो है मानी गई है। तो ऐसे में इसको लेकर के ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो कृषि को लेकर के हो, गन्ना जो किसान है उनको लेकर के हो, उसमें भी बड़ा फैसला, 2 फैसले जो है ऐसे लिए गए हैं जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें कि जो पेराई सत्र है 25-26 का, उसमें जो चीनी मिल है जिन्हें बैंकों को से ऋण लेने के लिए उसमें शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसमें कि इसमें 270 करोड़ तक का जो गारंटर उसकी जो सरकार है, राज्य सरकार, वो बनेगी। जिसमें कि डोईवाला, किच्चा, नादही और बाजपुर जो चीनी मिलें हैं उनको लेकर के फैसला लिया गया। इसी के साथ ही अभी जो पहले भी ये आदेश हुआ था कि जो फसल है, गन्ना जो फसल है, जिसमें कि अगेती के लिए 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। जो सामान्य प्रजाति का जो गन्ना है उसके लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो किया गया था। तो इसमें जो है कल कैबिनेट की मुहर लगी है। इसी के साथ ही अभी बजट सत्र भी होना है, और 25, 26 और 27 का बजट जो है वो पेश होगा। फरवरी में बजट सत्र होना है, तो उसके लिए भी बजट सत्र कहाँ होना है, गैरसैंण या फिर देहरादून, और कब होना है, तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट ने फैसला उन पर छोड़ दिया। तो इस तरीके से कई जो है फैसले हुए हैं, जिसमें कि चाहे वो खेल महाकुंभ को लेकर के हो, या फिर पर्यटन को लेकर के हो, या फिर सैनिक कल्याण को लेकर के हो, गन्ना विकास को लेकर के हो। तो इस तरीके से कई 19 प्रस्ताव कैबिनेट में आए, जिन पर मुहर जो है वो कैबिनेट की लगी है। पहले चरण में 7,000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट बैठक में
उपनल पर विस्तृत चर्चा की गई। फैसले का लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।